प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर यानी कल 75 साल के हो जाएंगे। जीवन के 75 साल पूरे करना महत्वपूर्ण होता है और वह भी जीवन यदि उपलब्धियों, कामयाबियों, चुनौतियों और 140 करोड़ भारतीयों के आशा आकांक्षा से जुड़ा हो तो उस जीवन के मायने बहुत अलग हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी बीते 11 साल से यानी 2014 से प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हैं। इन 11 सालों में भारत प्रगति के रास्ते पर तो बढ़ा ही है, देश के सामने कई चुनौतियां और मुश्किलें भी आईं, लेकिन उन चुनौतियों और मुश्किलों को प्रधानमंत्री ने अवसर के रूप में देखा। यहाँ हम प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के अवसर पर सत्ता में उनकी कुछ उपलब्धियों का जिक्र करेंगे। सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में गरीब और हाशिए का समाज रहा है। वंचित, गरीब और हाशिए के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन आज भी मिल रहा है, जबकि स्वच्छ भारत योजना के तहत 12 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण हुआ है। भाजपा का कहना है कि देश में 15 करोड़ घरों में सप्लाई का पानी पहुंच चुका है और PMAY के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। यही नहीं, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज वितरित और PM स्वनिधि के तहत 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद दी गई है। यही नहीं, कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिलाओं को नकद हस्तांतरित हुए। खास बात यह भी है कि मोदी सरकार में 60% मंत्री SC, ST अथवा OBC समुदाय से आते हैं। मोदी सरकार ने अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं और योजनाएं चलाई हैं। साल 2013-14 में जो कृषि बजट हुआ करता था वह बढ़कर अब 5 गुना हो गया है। देश में वैज्ञानिक खेती का बढ़ावा देने के लिए करीब 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं। तो वहीं PM किसान योजना के तहत अब तक 3.7 लाख करोड़ रुपए अब तक किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। फसलों के बीमा पर सरकार ने 1.75 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा फसलों के समर्थन मूल्य में भारी इजाफा हुआ है। कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कृषि फसलों को बाजारों तक पहुंचाने के लिए 1473 मंडियों को ई-नैम से जोड़ा गया है। देश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और उन्हें प्रेरित करने के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। पहली बार देश में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं का हुआ है। अब तक 3.98 करोड़ गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाले महिलाओं के लिए 18,593 करोड़ रुपए PMYY के तहत वितरित किए गए हैं। तो 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को घरेलू गैस कनेक्शन मिला है। मातृत्व अवकाश 12 महीनों से बढ़ाकर 26 सप्ताह का हुआ है। 35 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन महिलाओं को दिए गए हैं। 90 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों से 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया है। सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। सरकार बदलते हुए और जरूरतों के हिसाब से अपनी युवा पीढ़ी को तैयार कर रही है। युवाओं के लिए खासकर उसने अमृत पीढ़ी योजना की शुरुआत की है। शिक्षा में सुधार, कौशल विकास, उद्यम समर्थन और स्पोर्ट्स संरचना विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। करीब 30 सालों के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP में बड़ा बदलाव हुआ है। इसके शिक्षा प्रणाली को ज्यादा व्यवहारिक और आधुनिक बनाया गया है। PM कौशल विकास योजना के तहत 1.6 करोड़ से ज्यादा लोग प्रशिक्षित हुए हैं। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने पर सरकार का बहुत ज्यादा जोर रहा है। अब तक 1.6 लाख स्टार्टअप खुल चुके हैं। इनसे 17 लाख से ज्यादा नौकरियों का सृजन हुआ है। इसके अलावा PM श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों को आधुनिक
बनाया जा रहा है। देश में 7 नए IIT और 8 नए IIM बनेंगे। आगे इनकी संख्या बढ़कर क्रमशः 23 और 21 हो जाएगी। देश में नई सड़कों, एक्सप्रेसवे और राजमार्गों का जाल बिछाने के लिए मोदी सरकार ने बीते 11 सालों में तेजी से काम किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग के बजट में 2014 से 2023-24 के बीच 570% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया अड्डा टीम की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।